हेलो एवरीवन। सो आज हम चलेंगे चैप्टर सेकंड पर। इससे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, उसके जो रेगुलर क्वेश्चंस थे वो भी हो चुके हैं, उसके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सब हो चुके हैं। एंड मुझे बहुत खुशी है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ मैं ही वीडियो बनाकर नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से भी क्वेश्चंस इक्वली आ रहे हैं और टाइमली जो टाइम देता हूँ मैं 9 o'clock तक का, तुम सोल्व करके ऑलमोस्ट सब भेज देते हो। सो आज हम चलेंगे चैप्टर सेकंड पर, जिसमें कि 3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज कैथोड एक्सपेरिमेंट, सेकंड वन इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड थर्ड वन इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सो ये तीनों टॉपिक इस बार एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, बट तीनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं। तो हम जरा ध्यान से देखेंगे। बट बेटा एक बात समझ लेना, जब तक तुम केमिस्ट्री की फील नहीं लेते ना तब तक मजा नहीं आएगा। इसको थोड़ा फील लेकर पढ़ेंगे एक एक चीज। जैसे एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक ने नहीं करा था, विलियम क्रूक ने 1879 में करा तो करा, यहां अब हम कर रहे हैं, ये मान के चलो, उसको छोड़ो। वैसे कर क्या रहे हैं बेटा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हम ऐसा मानते हैं कि पहले तो माना क्या जाता था कि एटम सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन अब हमें पता चला कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब चीजें प्रेजेंट है। वैसे तो अब बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि पहली बार इलेक्ट्रॉन पता कैसे लगा था, ये चीज। तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट आने वाला है। इसको क्या नाम दिया इन्होंने? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज। एंड मुझे बहुत सही लगा कि ये टॉपिक डाल दिया गया, बिकॉज एक्सपेरिमेंट कैसे हो ये भी पता लगना चाहिए ना, क्योंकि टेक्निकली तभी तो हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं। इसने क्या किया बेटा? एक ट्यूब ले ली। एक ट्यूब कैसे ले ली? सपोज कर लो तुम्हारे घर पे जो ट्यूब लगी हुई है जिसमें लाइट ग्लो कर रही है, ऑब्वियसली उसको उतार के तुमने उसको उतार दिया वहां से और यहां पर लगा दिया, बस सिंपल। ठीक है। एक छोटी सी चीज डिफरेंस क्या कर दी कि हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया। और ये वैक्यूम पंप क्यों लगाया? क्योंकि मैं इसके एयर को बार बार चेंज करना चाहता हूँ, मैं प्रेशर को कभी कभी बढ़ाना चाहता हूँ, कभी घटाना चाहता हूँ। आपने कभी ट्यूब अगर तोड़ी हो बाय चांस, मतलब कभी ऐसा होता है कि ट्यूब खराब है, जैसे हम तो थोड़े से न्यूटेरियस टाइप के रहे, हम क्या करते थे कि थोड़ा तोड़ना वोड़ना अच्छा ही लगता था। जब मतलब हमने कभी जब ट्यूब को तोड़ा तो उसके अंदर से आवाज आती है अजीब सी। तो आवाज क्यों आती है वो अजीब सी? मतलब वो एक वाइड आवाज नहीं थी, बिल्कुल दबी दबी सी आवाज आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर था थोड़ा सा कम है। अब इस प्रेशर का क्या रोल है, उसमें कम प्रेशर क्यों फील की जाती है, ये भी हम समझेंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं। हमने क्या करा, जब इस ट्यूब को यहां पर रख दिया, उसके अंदर हमने क्या करा बेटा? जो गैस थी उसके अंदर 1 atm गैस डाल दी। ये 1 atm गैस कितनी होती है बेटा? जो एटमॉस्फेयर का इस समय प्रेशर है, जो यहां पर प्रेशर है। मैंने क्या करा, उस ट्यूब को खोला, उसके अंदर गैस एंटर हो गई सारी, उसको बंद कर दिया और वापस रख दिया। तो हुआ क्या, जैसे ही ये नेगेटिव या पॉजिटिव, मैंने क्या करा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा करंट होता है बेटा, बहुत ज्यादा। हमारे घर में 240 आता है और ये कितना है? 10,000 है। 240 से 10,000, देख रहे हो कितनी ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट है ये। तो हमने क्या करा, जैसे इस बटन को ऑन करा तो यहां से करंट पास नहीं हुआ। अरे भाई यहां पर एयर ही तो है, एयर कंडक्टर थोड़ी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, किसने बोला? तो यहां पर करंट पास नहीं होगा। तो हमने क्या करा बेटा, इसके अंदर का जो प्रेशर है, हमने वोल्टेज चेक करा, सब कुछ चेक करा कि पास ही नहीं हुआ। हमने क्या करा, अब यहां पर वैक्यूम पंप को लगा दिया। वैक्यूम पंप पता है ना, जो एयर को क्या कर देता है? बाहर निकाल लेता है। हमने इसके अंदर से एयर बाहर निकाल ली, और कितनी बाहर निकाल ली? हमने इसके अंदर जितनी एयर थी उसको उसका 100 टाइम्स रखा सिर्फ, मतलब बाकी सब तो बाहर निकाल लिया, उसका 100 गुना कम कर दिया। 100 गुना कम कैसे करेंगे? 1/100 कैसे करेंगे बेटा? हमने वैक्यूम पंप से एयर को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। और जैसे ही एयर को बाहर निकाल लिया, अभी तुम्हारी ट्यूब जो घर में लगी हुई है उसकी तरह हो गई। जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो उसको, अब ये क्या करने लगी? ग्लो करने लगी। और उस पर कलर कौन सा आएगा? ग्लो तो कर रही है, मतलब व्हाइट कलर ही आएगा क्या बेटा? ये डिपेंड करता है कि तुमने इसके अंदर कौन सी गैस डाली है। अगर तुम इसके अंदर नियॉन डालते हो, कुछ रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर आपको यहां पर मिलेगा। तो कुछ इस तरह का ये ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल ट्यूब। बट हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज। ये फिर भी नहीं माने। हमने क्या करा, 100 गुना कम किया था ना, अब हमने 10,000 गुना कम कर दिया इसके प्रेशर को। जब प्रेशर इतना कम हो गया, जैसे ही स्विच ऑन किया गया, ग्लो तो आया नहीं। अरे गैस तो बची नहीं। कलर किसकी वजह से आ रहा था? गैस की वजह से। अरे 10,000 गुना कम कर दिए तो गैस तो कुछ बची ही नहीं। जब गैस बची नहीं तो ग्लो तो आएगा नहीं। इसके अंदर हमने एक जो अलग चीज कर रखी है वो जरा देख लो। सबके अंदर ही था वैसे वो, यहां पर हमने इसको कवर कर रखा है एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन से।
ये स्क्रीन का क्या काम, इसको क्यों कनेक्ट कर दिया? बेटा ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन कुछ ऐसी स्क्रीन है जब इसके ऊपर कोई चीज टकराएगी तो ये ग्लो करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, दो पत्थर देखे आपने रेलवे पे जो पत्थर होते हैं, कभी कभी क्या होता है उसको हमने कभी टीवी में देखा हो या अब के टाइम में तो तुमने खैर को रब नहीं किया होगा, अगर आपने टीवी में कभी देखा तो उसको जब रब करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, स्पार्क निकलता है। वैसा ही स्पार्क यहां भी निकलेगा अगर कोई चीज टकराएगी तो। और ये कौन सी स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसमें छोटा सा पार्टिकल भी टकराएगा तो स्पार्क आएगा। और किस कलर का आएगा बेटा? ग्रीन कलर का आएगा। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। और जो इसका जो एनोड है, एनोड देखो यहां तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनोड। और इसके अंदर होल्स है बेटा। अब अभी पता लगेगा होल्स क्यों है। देखो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो यहां से क्या हो रहा, यहां से क्या हुआ, ग्लो तो मिला नहीं। अब यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव से कोई चीज निकल कर गई, यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज निकल कर गई। और मैंने क्या करके यहां पर बेटा होल्स। एक मिनट, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव कोई चीज जाती भी सही तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा थोड़ी। इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब इलेक्ट्रॉन तो विजिबल ही नहीं है बेटा, एटम ही विजिबल है, इलेक्ट्रॉन कहां से देख लोगे तुम? इसीलिए हमने क्या करा, इसमें होल कर दिया और यहां पर लगा दी Zn जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसका यूज क्या है, अगर कोई चीज टकराई बाय चांस, अगर मतलब हम सोचे थे ना शायद कोई चीज निकल कर जाएगी, टकराएगी, अगर कोई चीज टकराई तो यहां पर स्पार्क आ जाएगा। तो हमने क्या करा, यहां से इलेक्ट्रॉन रखा, मतलब नेगेटिव चार्ज दिया, जैसे ही स्विच ऑन करा यहां से एक चीज निकल कर गई और इस होल में से पास करके यहां पर टकराई। हमें कैसे पता लगा टकराई? क्योंकि यहां पर क्या मिला, हमें स्पार्क मिला। अब हमें पता चला कुछ ना कुछ तो टकराया। हमें ये नहीं पता था वो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, हमने कहा यहां पर कुछ ना कुछ तो टकराया, इससे ये पता चला हमें। और जब प्रेशर कितना था बेटा, 10,000 गुना, 10,000 गुना क्या था, कम था। उस समय की बात हो रही है यहां पर, ठीक है भाई। अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं क्या चीज टकराई थी। वैसे अगली ही मतलब जो ये 5 मिनट के बाद मैंने आपको बताना ही है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज पॉजिटिव की तरफ जा रही थी तो वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। और उस नेगेटिव को विलियम क्रुक्स ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। अगर भाई तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो चाहे पप्पू नाम दे दो उसका, चाहे मुन्नी मुन्नी जो नाम देना दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब विलियम क्रुक ने नाम दिया तो उसने नाम क्या दे दिया बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको इसलिए इसका नाम क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो ये रेज यहां से निकल कर जा रही है, जो बार बार स्ट्राइक कर रही है और यहां पर कलर आ रहा है, उस रे का नाम क्या हो गया बेटा, कैथोड रे। और ये क्या होते हैं बेटा, इनविजिबल, आप इसको नहीं देख सकते। अब मैं इस बात के बहुत सारे एविडेंस दूंगा आपको कि यहां पर नेगेटिव चार्ज क्यों है। आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ये सभी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं क्या पढ़ाऊंगा यहां पर एज एन एविडेंस, कि सबूत कैसे पता लगा कि ये सब प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये देख लो कि जब यहां पर टकराया तो एक ग्लो मिला और उसको क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रॉन। मैं ये साबित कर दूंगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जरा देखते हैं यहां पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे को। He took a discharge tube of 60 centimeter long in which electrodes are set up. High potential difference is applied. बेटा लिखना आना चाहिए तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो भाई, जब 1 atm प्रेशर था तो उस समय कोई ग्लो नहीं था। जब मैंने इसको 100 गुना कम करा प्रेशर को, 10⁻⁻2 यानी कि 1/100 कर लिया, तो उस समय क्या हुआ, ग्लो दिखाई दिया। और कलर क्या होगा, जो सी गैस डालोगे उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड चीज, अगर प्रेशर क्या कर लिया मैंने, 10⁻⁴ atm कर लिया, तो यहां पर ग्लो तो क्या हो गया बेटा, डिसिपेयर, वो चमक नहीं रही, लेकिन यहां पर एक स्पार्क मुझे दिख रहा है। और वो जो इनविजिबल चीज यहां पर टकरा रही है उसको क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। सो होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहां पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन ही क्यों ली, राइट। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। हालांकि हमने इसका नाम क्या दिया था, दोबारा बताना, कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी की तरफ, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अब हम पढ़ेंगे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। देखो कैथोड रे की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमने बचपन में देखा था एक टीवी ही चलाते थे बचपन में। उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा साइज का होता था वो। आजकल तो क्या आ रहा है, एलसीडी एलईडी आ रहा है। और एलसीडी एलईडी क्या होता है, या फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं इसको डाल दूं कैथोड रे टीवी को, वही जो पुराना टीवी आप यूज कर रहे थे, इसके अंदर होता क्या है बेटा, यहां पर टीवी हमको दिखता था, ग्लो होता था, पीछे लंबी सी ट्यूब होती थी, वही लंबी ट्यूब यहां पर है। और उस वही क्या था बेटा, कैथोड रे ट्यूब था एक्चुअल में। तो हमारा पुराना एक्सपेरिमेंट है, यहां पर वही नेगेटिव चार्ज, यहां पर वही पॉजिटिव चार्ज, और बीच में वही परफोरेटेड यानी कि इसके अंदर होल्स है जहां से रेज बाहर जा सकती है। और हमने टीवी को ग्लो करने के लिए क्या करा, हमने कुछ ऐसा मटेरियल लगा लिया जो यहां पर ग्लो दे, फोस्फोरेसेंट, जैसे कि ZnS था वो ग्लो दे रहा था, ऐसा ही मटेरियल हमने यहां पर लगाया जिसकी वजह से क्या आता, यहां पर ग्लो आता था और हम मूवी पिक्चर्स यहां पर देख पाते थे। तो
अब हमें पता है इसे कैथोड रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहां से निकला, कैथोड से, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं बेटा हम, कैथोड रेज बोल देते हैं। इट प्रोड्यूस कलर स्क्रीन विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, अगर मैं कुछ ऐसा मटेरियल लगाता हूं तो ये कलर स्क्रीन हमें देता है। अब देखो, अगर सपोज कर लो मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रख दिया सपोज कर लो, तो सेम ऑब्जेक्ट मेरे को यहां पर दिखेगा, क्योंकि यहां पर ग्लो नहीं होगा, यहां पर क्या बन जाएगी, उसकी शेडो बन जाएगी। अगर मैंने हाथ रख दिया यहां पर, तो यहां पर भी क्या बन जाएगी, हाथ की शेडो बन जाएगी। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कलर्ड कैथोड रे, इट प्रोड्यूस शेडो। ठीक है, इसने क्या प्रोड्यूस करी बेटा, शेडो। इससे क्या पता चलता है, ये सीधी डायरेक्शन के अंदर ये जा रही थी, इससे हमें ये पता लगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, इट गेट डेविएटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। सपोज कर लो मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा लिया, तो यहां पर अब क्या होगा, देखो बेटा ये डेविएट किस तरफ होगा, बेटा ऑब्वियसली क्या आती है, नेगेटिव चार्ज, तो ये सीधा ना जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो जाएंगी। इससे पता चला कि इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस बात से क्या पता हुआ, पता चला कैथोड रेज कंटेन या कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और ऊपर वाले से क्या पता चला था कि बिल्कुल बीच में शेडो बनाया था, तो क्या पता चला इससे ये पता चला हमें, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, राइट। अब अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस तरफ डेविएट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, हमेशा नेगेटिव जाएगा। हमें पता ही है ना, अपोजिट अट्रैक्ट। अगर कोई नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव की तरफ गया, तो इसका मतलब यहां पर क्या चार्ज था बेटा, नेगेटिव चार्ज था। सेम मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है। अच्छा, बचपन में कभी तुमने ऐसा किया, वैसे मैंने तो ऐसा किया, बट तुमने पता नहीं किया कि नहीं किया, मैग्नेट को जब हम टीवी के पास लगा देते थे तो वो एरिया बहुत ज्यादा कलर टाइप का हो जाता था। कभी आपने ऐसा ट्राई किया, और टीवी भी खराब हो जाता था उससे। तो वो कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी रेज वहां पर मूव होकर आ जाती हैं। और ये मूव होकर क्यों आ रही है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है बेटा, अट्रैक्ट होती है, राइट। समझ आ गया आपको ये चीज। अब नेक्स्ट है इसके बाद, इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अरे भाई, जहां भी इसको स्ट्राइक करोगे वहां पर हीटिंग इफेक्ट होता है। सिंपल सी बात है ना भाई, जो टीवी था आपका हाथ लगा के देखा कभी, गर्म हो जाता था, और हो ही जाता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और जो सबसे बड़ी चीज जो इस समय काम आ रही है वो ये है, इट प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक विद हार्ड मेटल। अगर किसी हार्ड मेटल पे इसको स्ट्राइक करें तो ये बेटा कौन सी रेज पास कर निकालती है, यहां से एक्स रेज निकालती है। और एक्स रे तो आपको पता है ना, आपके हैंड फ्रैक्चर हो या कोई भी फ्रैक्चर, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं यहां पर एक्स रेज। ये वही एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होती है, इसी कैथोड रे से, यानी कि वही नेगेटिव वही पॉजिटिव चार्ज, और वो किसी इसकी बजाय किसी मेटल से स्ट्राइक कर जाएगा और वहां से निकलेगी एक्स रेज। एंड इफ पेडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस, देखो बेटा मैंने यहां पर क्या करा, इसको हटा के यहां पर एक लाइट सा पेडल व्हील प्लेस कर दिया। पेडल व्हील देखा है, अरे वो जब कभी क्या होता था, पेडल व्हील सिंपल सा व्हील है। सपोज कर लो कि वो जो बचपन में क्या होता था, वो ऐसे हवा वाले वो जो लेकर आते थे, झंडे टाइप के से घूमते थे, जो वो वही बीच में रख दिया मैंने, यहां पर कुछ ऐसा बीच में रख दिया। जब इसको बीच में रखा तो ये क्या होगा बेटा, इसे स्ट्राइक करेगा और ये घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। इससे क्या बात पता चली कि कोई चीज यहां पर टकराई है जिसकी वजह से घूमा। अब वो झंडा था भी क्यों घूमता था, क्योंकि या फिर कोई भी फैन हो जब तुम लेकर चलते हो, हवा में क्यों घूमता है वो, क्योंकि हवा उस पर स्ट्राइक कर रही है, इसलिए वो तेज तेज घूमना स्टार्ट कर देता है। समझ आई बात। इसका मतलब यहां पर भी कोई चीज स्ट्राइक हो रही है जिसकी वजह से घूमना स्टार्ट हो गया। अब देखो, हवा तो मेटीरियल है, हवा तो क्या होता है, एटम से मिलकर बनी, हमको पता चल गया था, है ना, वो तो मेटीरियल है। अब ये दो चीजें होती है बेटा, एक तो होता है मेटीरियल और दूसरा होता है बेटा वेव नेचर। वेव क्या होता है, आत्मा की तरह होती है। जैसे कि सपोज कर लो मैं बोर्ड के अंदर गया और सीधा ही बाहर निकल गया, तो वो तो क्या हो जाता है बेटा, वेव नेचर। बट मैं भूत नहीं हूं। लेकिन पार्टिकल नेचर क्या होता है, जो टकरा कर वापस आए। मैंने बॉल फेंक कर मारी और बॉल पे टकरा के वापस आएगी, इसे क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिकल का नेचर। आपने ईंट फेंक कर मारी, ईंट टकरा कर वापस आ रही है, मतलब वापस की तरफ आ रही है, अंदर नहीं चलेगी, उसकी एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्ब हो जाए तो वेव नेचर। और अगर वो स्ट्राइक होकर वापस आए तो वो क्या बोलता है, पार्टिकल नेचर। दैट मींस इनके अंदर क्या होता है बेटा, पार्टिकल नेचर होता है।
इसने इसको रोटेट कर दिया, दैट मींस इट कंटेन पार्टिकल नेचर। होप आपको सारे पॉइंट अच्छे समझ आ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहली बात, इट प्रोड्यूस कलर स्क्रीन अगर टकराती है जेडनेस स्क्रीन से, और कोई ऑब्जेक्ट बीच में रख दूं तो वहां पर उसकी भी शेडो बन जाएगी। अगर मैं पैडल व्हील बीच में रख दूं तो उसको घुमा देगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि कैथोड रे के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। अरे वैसे भी कैथोड होता क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव से कोई चीज निकल रही है तो नेगेटिव ही निकल रही है ना यहाँ पर। इट, अगर बुरा आदमी बुरा ही दे सकता है भाई। इट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, हम कर चुके हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो सेम होगा, वो भी किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्सरे। और लास्ट पॉइंट, ये प्रोड्यूस करवाता है बेटा हीटिंग इफेक्ट। अगर एक्सरे गलत बोल दिया मैंने, अगर कैथोड रे कहीं स्ट्राइक करती है तो वो क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, हीटिंग इफेक्ट देता है। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा और यहीं से आपने अपने नोट्स बना लेने हैं। बेटा ये 7 पॉइंट मोर देन इनफ है। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो 4 से ज्यादा पॉइंट कभी भी नहीं लिखने होंगे, क्योंकि 2 से ऊपर क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आने वाला। तो हार्डली आपको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ सकती है यहां पर, बट हमने एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ा। थैंक यू सो मच। अब देखेंगे नेक्स्ट हम बोहर, नहीं सबसे पहले देखेंगे हम थॉमसन, उसके बाद फिर रदरफोर्ड और उसके बाद बोहर। थैंक यू सो मच।